अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सहाबी की परिभाषा क्या है? सहाबी का परिचय क्या है? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की परिभाषा यह है कि वह व्यक्ति जिसने अल्लाह के संदेष्टा, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम से भेंट की हो, इस स्थिति में कि वो आप पर विश्वास रखता हो, आपके नबी और रसूल होने और अल्लाह का संदेष्टा होने पर विश्वास रखने की स्थिति में उसने आपसे भेंट की हो और इस्लाम ही की स्थिति में उसकी मृत्यु हुई हो। जब हम ये कहते हैं कि वे व्यक्ति जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेंट हुई हो, मुलाकात हुई हो, तो इसमें वो लोग शामिल हो जाते हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत, आपका साथ, आपकी सभा में उपस्थिति चाहे एक लंबे युग तक मिली हो या थोड़ी ही देर तक आपके साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ हो और आपसे उन्होंने कोई हदीस वर्णन किया हो या वर्णन ना किया हो, आपके साथ युद्ध में भागीदार रहे हों, शरीक रहे हों या ना रहे हों, आपका दर्शन किया हो थोड़ी देर के लिए, केवल दर्शन ही किया हो और आपके साथ आपकी संगत में, आपकी सभा में बैठने का अवसर ना मिला हो या आपका दर्शन भी ना कर सके हों किसी कारण, उदाहरण स्वरूप नेत्रहीन हो कोई और आपका दर्शन नहीं कर सका, आँख ना होने की वजह से, नेत्रहीन होने की वजह से, कारण से, तो वो भी सहाबी कहलाएंगे। और जब हम ये कहते हैं कि आप पर अल्लाह का संदेष्टा होने का विश्वास रखते हुए जो आपसे भेंट करे वही सहाबी है, तो फिर वो लोग सहाबी नहीं कहलाएंगे जिन्होंने आपसे भेंट किया हो उस वक्त काफिर रहे हों, अगरचे बाद में उन्हें इस्लाम लाने का सम्मान मिला हो और इस्लाम लाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ हो, फिर भी आपसे अगर दोबारा नहीं मिल सके, ईमान की स्थिति में, विश्वास की स्थिति में नहीं मिल सके, तो वो सहाबी नहीं होंगे। और ऐसे ही जब हम ये कहते हैं कि आप पर विश्वास रखते हों, तो वो लोग जो दूसरे नबियों और पैगंबरों पर विश्वास रखते हैं और आपसे भेंट किया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर विश्वास रखते हुए, ईसा अलैहिस्सलाम पर विश्वास रखते हुए आपसे भेंट किया और आप पर विश्वास करने का, आप पर ईमान लाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो वो भी सहाबी नहीं कहलाएंगे। और जब हम कहते हैं कि आप पर ईमान रखते हुए जो व्यक्ति भी आपसे भेंट कर ले, तो इसमें मानव जाति और दानव जाति के सारे व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं। जिस भी जिन्नात के बारे में ये बात हदीसों में वर्णन हुई है कि वो अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, तो उन्हें भी सहाबी माना जाएगा। और जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम ही पर उनकी मृत्यु हुई हो, तो इसमें से वो लोग बाहर निकल जाते हैं जिन्होंने ईमान की, विश्वास की स्थिति में आपसे भेंट तो की, परंतु वो बाद में मुर्तद हो गए, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और इस्लाम छोड़ने ही की स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। अल्लाह हम सबको इससे सुरक्षित रखे। हम अल्लाह के शरण में जाते हैं कि इस्लाम हमसे किसी तरह छूट जाए। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है जो कि इस्लाम से पलट गए। अलबत्ता जो कोई इस्लाम से पलट गया और फिर उसे ये सौभाग्य मिला कि वो दोबारा इस्लाम में प्रवेश कर जाए मृत्यु से पहले, और फिर इस्लाम ही पे उसकी मृत्यु हुई, दोबारा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भेंट कर सका, नहीं कर सका, आपके साथ इकट्ठा हो सका, आपकी सभा में जा सका, नहीं जा सका, फिर भी उसे सहाबी माना जाएगा। पहले उसकी भेंट हुई विश्वास की स्थिति में और मृत्यु हुई विश्वास की स्थिति पर, अगरचे कि बीच में कुछ समय ऐसा आ गया कि जब वो इस्लाम पे नहीं था, तो भी उसे सहाबी कहा जाएगा। तो सहाबी के परिचय में और सहाबा की परिभाषा में ये बात सबसे सिद्ध है और सबसे ज़्यादा सही है। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।